दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मशहूर हॉलीवुड फिल्म ए हाउस ऑन द बायू के बारे में, जो कि बेस्ड है एक ऐसी थ्रिलर स्टोरी पर जिसका हर एक सेकंड आपको हैरान कर देगा। यकीन मानिए, ये फिल्म हॉरर होने के साथ साथ इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप जब अपनी सीट से उठने की सोचेंगे तभी ये कुछ नया लाकर आपको बैठने पर मजबूर कर देगी। और जिन्होंने इसको अब तक नहीं देखा, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हॉरर फिल्म का तड़कता फड़कता रिव्यू, जिसके लिए बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिल्म की शुरुआत होती है धोखेबाज पति यानी कि जॉन की एंट्री से, जिसका दर्जनों लड़कियों संग अफेयर चल रहा है। और जैसे ही वह आज अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे उसकी बीवी जेसिका नजर आती है, जिसकी शकल देखकर आप जान ही गए होंगे कि जॉन की पोल खुल चुकी होती है। जेसिका उसकी स्टूडेंट विवियन के साथ की कुछ अश्लील फोटोज उसके मुंह पर मारकर ऐसा करने की वजह पूछती है। ये सब देखते ही जॉन सहम उठता है और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। हालांकि सॉफ्ट हार्टेड जेसिका अपना परिवार बचाने के लिए उसे माफ कर देती है। वह जॉन को विवियन से दूरियां बनाने को कहती है और परिवार को टाइम देने के लिए एक फैमिली वैकेशन प्लान करती है, जो कि होता है एक ऐसा सुनसान जगह पर बना ये घर जहां 20 किलोमीटर तक ना कोई बंदा होता है ना ही बंदे की जात। जेसिका एक रियल स्टेट एजेंट होती है और ये घर भी उसके ही एक क्लाइंट का होता, जिसके बारे में खुद जेसिका भी नहीं जानती थी। हालांकि जेसिका अभी जॉन से नाराज थी और वह उसे ग्रोसरी के अन्य सामान के साथ उसका पसंदीदा व्हील कटलेट्स लाने को कहती है, जो कि जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर वह फिर भी बिना कुछ बोले अपनी बेटी एना के साथ नजदीकी ग्रोसरी स्टोर पर जाता है। अगर आपको नहीं पता व्हील क्या होता है तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये गाय के बछड़े का मांस होता है। इसके बाद जॉन व्हील मिल भी जाता है, मगर वह उसे नापसंद होने के चलते देखकर भी नजरअंदाज कर देता है। यहीं पर एना की मुलाकात आइजैक से होती है, जो बेहद करीब भी हो जाते हैं। उधर शॉपिंग होने के बाद बिल में जॉन को कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है जिससे वह थोड़ा कंफ्यूज होता है। घर पहुंचते ही एना और जॉन जेसिका को घर के एक रूम का दरवाजा खोलते देखते हैं, जिसकी कीज उसके पास नहीं थी। इस पूरे घर का यह अकेला ऐसा कमरा था जो खुला नहीं था। जॉन की भी दरवाजा खोलने की कोशिश नाकाम रहती है। तभी जेसिका उससे व्हील के बारे में पूछती है तो वह साफ इनकार करते हुए कहता है कि शॉप पर व्हील ना होने के चलते वह बर्गर मीट लाया है। इस दौरान घर की बेल बजती है और दरवाजे के दूसरी तरफ आइजैक होता है, जो उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। जेसिका पहले तो मना कर देती है, मगर व्हील कटलेट्स की बात सुनते ही हाँ कर देती है। साथ ही आइजैक उसे यह भी बताता है कि वह पास ही की एक दुकान में काम करता है, जहां पर कई अच्छे व्हील कटलेट्स मिलते हैं। यह सुनकर जेसिका को थोड़ा धक्का लगता है कि जॉन ने उससे दोबारा झूठ बोला। वह लोग इसैक के घर जा रहे होते हैं कि अचानक एना की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देख वह डिनर का प्लान कैंसिल कर देते हैं। और तभी घर की डोरबेल दोबारा बजती है। इस बार आइजैक के साथ उसके ग्रैंडपा भी होती है। जी हाँ, वही शॉपकीपर जिसने जॉन को बिल पर कुछ मिस्टीरियस लिख कर दिया था। आइजैक बताता है कि घर का ओवेन खराब होने के कारण वह यहाँ खाना लेकर आए हैं और यहीं पर उसे पकाएंगे। स्थिति अनुकूल ना होने के बावजूद भी जॉन और जेसिका हामी भर देते हैं। अगला सीन किचन का होता है, जहाँ आइजैक के ग्रैंडपा खाना बना रहे होते हैं। तभी जॉन उनसे उस बिल पर लिखी हुई चीज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि डेविल की निगाहें हरदम सब पर रहती हैं, खासकर वह जो गलत काम करते हैं। वह डेविल के लिए दरवाजा खोल देता है, जिस पर जॉन विश्वास नहीं करता। उधर जेस मिलती है, मगर किसी माचिस से नहीं बल्कि आइजैक के जादू से। असाद साइका को पता चलता है कि आइजैक के माता पिता बोन कैंसर से मर चुके होते हैं और वह यहीं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। इतने में डिनर तैयार हो चुका होता है और सब डिनर टेबल पर बैठ चुके होते हैं। तभी जेसिका को आइजैक का एना को लेकर बिहेवियर क्रीपी महसूस होता है और जब आइजैक कैंडल जलाने के समय एना के कंधों पर हाथ रखता है तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। इस दौरान जेसिका जॉन को साइड ले जाते हुए उन्हें डिनर खत्म होते ही घर से भगाने को बोलती है, जिस पर जॉन मान जाता है। और जब वह वापस लौटते हैं तो उन्हें डिनर टेबल पर कैंडल जली हुई मिलती है, मगर किसी माचिस से नहीं बल्कि आइजैक के जादू से। डिनर खत्म होते ही जेसिका आइजैक और उसके ग्रैंडपा को घर से जाने को बोलती है, जिसे सुन आइजैक को बुरा लगता है और उनसे पूछता है कि इतने बड़े घर में उनके रुकने से क्या तकलीफ है। साथ ही वह उस बंद कमरे का भी जिक्र करता है, जिसे सुन सब शॉक्ड रह जाते हैं। उनके बीच बातें हो ही रही थीं कि तभी एना के नाक से फिर से खून आने लगता है। अपनी बेटी को लेकर पहले से परेशान जेसिका दोबारा उन्हें घर से जाने को कहती है, मगर आइजैक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था
और अचानक वह उन्हें उस बंद कमरे की चाबी दिखाने लगता है जिसके अंदर उनकी पालतू बिल्ली फंस चुकी हूँ। सभी उसके रोने की आवाज सुनते हैं। वह आइजैक से उस कमरे की चाबी भी मांगते हैं मगर वह देने से इनकार कर देता है। ऐसे में डरा सहमा जॉन पुलिस को कॉल लगाता है लेकिन बदकिस्मती से वह लगती नहीं। हालांकि तभी आइजैक के कहीं जाने से उसके ग्रैंडपा जॉन और जेसिका को उसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल वह उनके साथ कई सालों से है मगर उसकी कभी उम्र नहीं बढ़ी थी। उनको लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया से है। इस बीच ग्रैंडपा एक सीडी लगाते हैं जिसमें जॉन और विवियन की रिकॉर्डिंग होती है। जेसिका को सुनाई देता है कि जॉन ने अभी तक विवेन को नहीं छोड़ा है। उल्टा वह तो इस वेकेशन के बाद जेसिका को डिवोर्स देकर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाला है। जेसिका यह सब सुनकर अंदर से हिल जाती है और जॉन को तुरंत डाइवोर्स देने की बात कहती है। और फिर आइजैक वहां पहुंचता है जिसके हाथों में उनकी पालतू बिल्ली होती है। अब आइजैक गन निकालकर जॉन से बाहर आने को कहता है जहां पर एक भारी ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि जॉन और आइजैक एक दूसरे को पहले से जानते थे और जॉन ने ही आइजैक को यहाँ जेसिका को मारने के लिए हायर किया था। उनका प्लान था कि पहले वह घर को लूटने की एक्टिंग करेंगे और फिर जेसिका को मारकर 9-2-11 हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है जिसको लेकर दोनों में तगड़ी बहस होती है। फिर तभी आइजैक जॉन को गन पॉइंट में रखकर उस बंद दरवाजे के अंदर जाने को कहता है और फिर उसे वहीं बंद कर देता है। ऐसा देख जॉन काफी बिगड़ जाता है और आइजैक को अनाप शनाप बकने लगता है। उधर आइजैक जैसे ही जेसिका को जॉन के प्लान के बारे में बता ही रहा था कि अचानक घर की डोरबेल बजती है और इस पर सामने विवेन होती है। जेसिका दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर जॉन ने मैसेज करके बुलाया था। इस दौरान जेसिका विवेन से घर में हो रही चीजों के बारे में बताती है और मदद लाने को बोलती है। विवेन पुलिस बुलाने के लिए कार स्टार्ट कर ही रही थी कि वह उस गाड़ी में खुद ब खुद लॉक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसे में ग्रैंडपा बंदूक की नोक पर एना को विवेन सहित उसकी कार पेट्रोल से जलाने को बोलते हैं, जो कि वह करने ही वाली थी कि तभी जेसिका एना के हाथ से पेट्रोल का कैन लेकर खुद ही यह काम कर देती है। दरअसल दोस्तों, वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इतनी कम उम्र में मुजरिम बने। इसी मौके का फायदा उठाते ही जेसिका ग्रैंडपा को किसी भारी हथियार से मार गिराती है। वही जॉन आइजैक को कमरे से बाहर निकालने की विनती करता है, जिसके जवाब में आइजैक उसे कहता है कि अगर वह बाहर जाना चाहता है तो सामने पड़े कबर्ड को खोले, जिसके खुलते मात्र ही उसमें से एक अजीब जानवर निकलता है और वह जॉन को मौत के घाट उतार देता है। उधर जेसिका जब वहां से भागने के लिए गाड़ी की चाबी लेने के लिए घर में वापस इंटर करती है तो उसे जॉन मारा हुआ मिलता है, जिसके सामने खड़ा एक अजीब सा जानवर उसे नोच नोच कर खा रहा था। वह नजारा देखते ही बाहर भागती है, जहां उसे आइजैक एना के साथ नजर आता है। यहाँ आइजैक जेसिका से एना को पसंद करने की बात कहता है, उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है, लेकिन तभी एना उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जेसिका गन छीनकर आइजैक को शूट कर देती है। गोली लगने के बाद आइजैक जेसिका को बताता है कि वह यहाँ सदियों से है और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करता है। जो अपना रास्ता भटक जाते हैं उन्हें रास्ता दिखाता है और बुरे लोगों को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आइजैक कोई विलन नहीं था, बल्कि एक एंजेल या फिर डीमन न हुआ करता है, जो कि इस मूवी में खुद एक डेविल था और लोगों को उनके कर्मों की सजा दे रहा था। अब सुबह होते ही जेसिका यह बताने के लिए एना के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, मगर ऑफिसर उन्हें जो बताती है उसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जेसिका की बातों को बेबुनियाद बताते हुए ऑफिसर उनसे कहती है कि जिस जगह की वह बात कर रही है असल में वहाँ कोई घर है ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ कोई जली कार भी नहीं मिली। यहाँ तक कि जेसिका को वहाँ पर अपना कैमरा भी नहीं मिलता, जिसे उसने चुपके से घर पर रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था। हाँ, लेकिन उसे वहाँ अपनी अंगूठी जरूर मिलती है, जिससे उसे भरोसा हो जाता है कि आइजैक सच में किसी दूसरी दुनिया का शख्स था, जिसने उसका क्लाइंट बनकर पहले उस घर के बारे में बताया, फिर जॉन को अपनी बातों में लाकर उसको उसके कर्मों की सजा दी और साथ ही विवेन को भी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल जब वह वहां से जाने लगती है तो उसे अपना वही कैमरा पुलिस ऑफिसर के हाथों में मिलता है, जिसे ओपन करते ही आइजैक दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि वह उसके पीछे है। और तो और जब वह पीछे मुड़ती है तो सच में उसे आइजैक और ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मारा था। यह सब देख उसकी आंखों में यकीन ही नहीं होता है और फिर वह ऑफिसर उसे बताती है कि आइजैक और ग्रैंडपा यहाँ सदियों से रहते हैं और वह इस टाउन को सेफ रखते हैं। उसने बताया कि आइजैक सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो वहां से बचकर निकल पाई। इसके बाद ऑफिसर कैमरे को रोड पर फेंकती है, जो अपने आप जलकर राख हो जाता है और पिक्चर यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, ये थी ए हाउस ऑन द बायू मूवी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जाकर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी कमाल की मूवी की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।